वेलकम टू CS हेल्पलाइन यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे एक जावा प्रोग्राम टू चेक फॉर परफेक्ट नंबर। एक नंबर हम इनपुट करेंगे, एक होल नंबर, एक इंटीजर नंबर, और उसे चेक करेंगे कि वो परफेक्ट नंबर है या नहीं। तो सबसे पहले हम देखते हैं परफेक्ट नंबर क्या होता है। A whole number that is equal to the sum of its positive factors except the number itself। ऐसा whole number जो कि इक्वल हो sum of positive factors के, या जिन्हें हम डिवाइजर्स भी कहते हैं, तो sum of positive divisors के सिवाय अपने आप के। तो एग्जाम्पल से ये क्लियर होगा। हम देखते हैं 6 एक परफेक्ट नंबर है। क्यों? बिकॉज पॉजिटिव फैक्टर्स ऑफ 6 एक्सेप्ट 6 दैट इज 1 + 2 + 3 इज इक्वल टू 6। तो ये 6 जो होल नंबर हमने लिया है एग्जांपल में, वो अपने पॉजिटिव फैक्टर्स 1, 2, 3 के सम के बराबर है। तो इसलिए हम कहते हैं कि 6 जो है वो एक परफेक्ट नंबर है। इसी तरह से एग्जांपल हम देखते हैं 28 की। तो 28 के सारे फैक्टर्स जो हैं वो हैं 1, 2, 4, 7, 14, 28। ये सब इसको डिवाइड करते हैं। अब 28 को हम छोड़ देंगे बाय डेफिनेशन, जो हमने परफेक्ट नंबर की पढ़ी है। 28 को हम छोड़ देंगे, बाकियों को जमा कर लेंगे। तो इस तरह से 1 + 2 + 4 + 7 + 14 इज इक्वल टू 28। तो ये भी इसीलिए कि इसका जो सम ऑफ डिवाइजर्स है सिवाय इस नंबर के अपने आप के, वो इक्वल टू द सेम नंबर आता है। इसलिए हम कहते हैं कि 28 भी एक परफेक्ट नंबर है। अब बात करेंगे हम सोर्स कोड के बारे में। तो परफेक्ट नंबर प्रोग्राम है। सबसे पहले है इंपोर्ट स्टेटमेंट। इंपोर्ट java.util.scanner। स्कैनर क्लास एक इम्पॉर्टेंट क्लास है जावा में, जो कि java.util पैकेज में है, और ये यूज़र इनपुट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं हम। तो जब हमने कोई नंबर एंटर करवाना हो यूज़र से रन टाइम पे, कोई स्ट्रिंग इनपुट देनी हो, तो हम जो है स्कैनर क्लास को इस्तेमाल कर सकते हैं। पब्लिक क्लास परफेक्ट नम, ये पब्लिक क्लास हमने एक बनाई जिसका नाम परफेक्ट नम है, और ये प्रोजेक्ट के ये जावा प्रोग्राम के नाम पर होता है। बिल्कुल सेम ये आमतौर पर होता है जो पब्लिक क्लास का नाम है। अच्छा, उसके बाद हमने क्लास को स्टार्ट किया और पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन एक मेथड बनाया। उसमें ARGS या आर्गुमेंट्स एक एरे है, एरे ऑफ स्ट्रिंग्स है, जिसमें के कमांड लाइन आर्गुमेंट्स जो है वो प्रोसेस किए जाते हैं। तो कमांड लाइन आर्गुमेंट्स की एक एरे है ये। कमांड लाइन आर्गुमेंट्स के बारे में हम बाद में एक डिटेल्ड जो है वो लेक्चर करेंगे। अच्छा, ब्रैकेट स्टार्ट की हमने, ये मेन फंक्शन स्टार्ट हो गया। इंटीजर नम कॉमा सम इज इक्वल टू 0। दो वेरिएबल नम और सम हमने यहाँ पर डिफाइन किए। सम को 0 से इनिशियलाइज किया। उसके बाद हमने स्कैनर क्लास का एक न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। तो S वो वेरिएबल है स्कैनर क्लास का, जिसमें इस ऑब्जेक्ट का रेफरेंस जो है वो ये कंटेन करेगा। तो हमने लिखा स्कैनर S इज इक्वल टू न्यू स्कैनर, और ब्रैकेट में system.in इसको पास किया है। system.in कीबोर्ड को, स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस को रिप्रेजेंट करता है। तो यानी कि स्कैनर क्लास का हमने एक ऐसा ऑब्जेक्ट बनाया है S, जो कि कीबोर्ड से लिंक हो जाएगा और इनपुट यूज़र जो है वो कीबोर्ड से कर सकेगा रन टाइम पे इस प्रोग्राम के लिए। अच्छा, system.out.print जो है ये हम इस्तेमाल करेंगे आउटपुट देने के लिए।
तो डबल कोट्स में एंटर एनी इंटीजर टू चेक फॉर परफेक्ट नंबर हमने लिखा, तो ये एज इट इज स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाएगा। यूज़र इसको पढ़ेगा और इसके मुताबिक कोई एक नंबर जो है वो इनपुट करेगा। अच्छा, वो नंबर जो इनपुट करने का है वो इस स्टेटमेंट के ज़रिए से परफॉर्म किया जाएगा। तो हमने लिखा num इज इक्वल टू s डॉट नेक्स्ट इंट। तो नेक्स्ट इंट एक ऐसा मेथड है स्कैनर क्लास का, इसलिए हमने इसको s डॉट नेक्स्ट इंट लिया है, यानी कि s जो कि स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट है उसके ज़रिए से कॉल किया है, जो कि एक इंटीजर नंबर इनपुट करने के लिए इस्तेमाल होता है। और जैसे ही यूज़र जो है वो नंबर कीबोर्ड से टाइप करके 10, 20, 30 जो भी एंटर प्रेस करता है, तो वो इस नम वेरिएबल को असाइन कर दिया जाता है। अच्छा, उसके बाद हमने एक फॉर लूप लगाया है, इंटीजर i को 1 से इनिशियलाइज किया है और i लेस देन नम कंडीशन हमने लगाई है लूप को टर्मिनेट करने के लिए, और i प्लस प्लस 1 का हमने इंक्रीमेंट करते गए हैं i में। तो ये i जो है हमने ये लूप जो है हमने नम टाइम्स या एक उससे कम नम माइनस 1 टाइम्स चलाया है, क्योंकि यहाँ पे लेस है, लेस और इक्वल नहीं है हमने लिखा। तो ये इसी तरह से हाफ तक भी चल सकता है, नम बाय 2 तक, क्योंकि आमतौर पर जो है एक नंबर जैसे 10 है तो उसको हाफ नंबर उसका जैसे 5 है वो ही डिवाइड करेगा, और उसके बाद सिर्फ उसको आखिरी नंबर वो खुद जो कि 10 है डिवाइड करता है। तो 10 तो हमें चाहिए नहीं है, तो हमने जो 10 के अलावा जो उसके डिवाइजर्स हैं, जो उसके डिवाइजर्स हैं जो उसके, तो उनको हमने जमा करना है, और जमा करने के बाद अगर उनका टोटल, उनका सम जो है उसी नंबर के दिए गए नंबर के बराबर आ जाता है, तो हम कहते हैं कि ये एक जो है वो परफेक्ट नंबर है। तो इसलिए हमने 1 से लेकर i लेस देन नम तक लूप लगाया, ताकि नम से डिवाइड ना हो, उससे पहले वाले जितने डिवाइड हों तो उनको चेक किया जाए। उनको चेक करने के लिए हमने एक कंडीशन लगाई है, इफ नम मॉडुलस ऑपरेटर i इज इक्वल 0। तो जब i की वैल्यू 1 होती है तो किस तरह से परफॉर्म होगा। हम फर्ज करते हैं कि नम की वैल्यू हमने 6 एंटर की है, तो हम यहाँ देखते हैं हमने 6 जो है 6 को हमने 1 से डिवाइड करना है, क्योंकि ये 6 और ये रिमाइंडर ऑपरेटर या मॉडुलस ऑपरेटर है डिवाइडेड बाय i, तो i की वैल्यू 1 है। तो हमने 6 को दरमियान में रख के 1 से तकसीम किया, तो ये 6 टाइम्स किया, 6 यहाँ पर आया और रिमाइंडर हमारे पास बच गया 0। तो ये 0 जो है हमने वो इस जगह पर हमने लगा दिया नम मॉडुलस i पर, तो ये बन गया 0 इज इक्वल टू 0। तो ये कंडीशन ट्रू हो गई, क्योंकि 0 बराबर है 0 के, तो इसलिए ये सम में जमा हुआ i। तो i क्या जमा हुआ, यानी कि जमा हुआ 1, तो 0 प्लस 1 और 1 ये सम में आ गया, इस सम की वैल्यू अब 1 हो गई। अच्छा, नेक्स्ट टाइम हमने i प्लस प्लस किया तो i की वैल्यू 2 हो गई। अब हमने चेक किया 2 लेस देन 6 है, ठीक है, कंडीशन ट्रू, हम आ गए लूप के अंदर। तो हमने चेक किया अगर 6 को हम डिवाइड करते हैं 2 से, क्या रिमाइंडर उसका 0 के बराबर होता है। तो हम यहाँ पर चेक करते हैं, ये हमने 6 को दरमियान में रखा, 2 से डिवाइड किया, 3 दफ़ा गया 6, और उसको जब हमने माइनस किया तो 0 रिमाइंडर आ गया। तो इस डिवीजन का जवाब भी रिमाइंडर में 0 है। तो हमने ये नम परसेंटेज i, नम मॉडुलस ऑपरेटर i की जगह पर 0 लगाया, तो ये बन गई कंडीशन 0 इज इक्वल टू 0। ये भी ट्रू है, तो ये इक्वेशन जो है वो चलेगी, सम इज इक्वल टू सम प्लस i स्टेटमेंट चलेगी। तो i की वैल्यू अब 2 है, और पहले वैल्यू सम की 1 हो चुकी थी, 2 और 1 अब होगी सम की वैल्यू 3। अच्छा, नेक्स्ट टाइम हमने i प्लस प्लस किया तो i की वैल्यू 3 हो गई। तो 3 जो है वो लेस देन है 6 से, इसलिए ये लूप दोबारा हम आ गए, इसमें दोबारा चला। तो अगर नम को हम डिवाइड करते हैं 3 से, क्या रिमाइंडर 0 के बराबर होता है, तो ये हम चेक करते हैं। हमने 6 को दरमियान में रखा, 3 से डिवाइड किया, 2 दफ़ा गया, तो ये 6 और 0 रिमाइंडर बचा, तो इसलिए ये कंडीशन भी ट्रू हुई। इसलिए ये सम इज इक्वल टू सम प्लस i ये एग्जीक्यूशन में आएगी। तो हमने देखा i की वैल्यू कितनी है
आई की वैल्यू हमारे पास है 3, तो उसमें 3 पहले हो चुका था सब में, 3 और 3 ये हो गया 6। उसके बाद हमने आई प्लस प्लस किया, वैल्यू होगी 4, तो 4 जो है वो लेस देन 6 है। दोबारा हम लूप में आ गए, इफ कंडीशन को चेक किया, 6 मॉडुलस ऑपरेटर 4, तो ये 6 को हमने दरमियान में रखा, 4 से तकसीम किया, एक दफ़ा गया 4 और माइनस किया तो 2 बाकी बच गए, तो ये 2 रिमाइंडर आ गया। यहाँ पर हमने लगाया नम मॉडुलस आई की जगह पर 2 बराबर है 0 के, गलत, तो हमने इसको एग्जीक्यूट नहीं करवाना, इसमें कोई और चीज़ ऐड नहीं होगी। अच्छा, तो फिर हमने वापस आई प्लस प्लस किया, इंक्रीमेंट किया, तो अब ये हो गया 5 लेस देन नम, 5 लेस देन 6, ये भी ठीक है, कंडीशन जो है ट्रू है। तो हम दोबारा आ गए लूप के अंदर, तो यहाँ पर हमने चेक किया 6 डिवाइडेड बाय 5, तो हमने ये 6 को दरमियान में रख के 5 से तकसीम किया, एक दफ़ा गया 5 और माइनस करने से एक रिमाइंडर आ गया, तो हमने यहाँ पर लिखा 1 इज इक्वल टू 0, कंडीशन बन गई जो कि फॉल्स है, तो इसलिए ये एग्जीक्यूशन में सम इज इक्वल टू सम प्लस आई नहीं है। उसके बाद आई प्लस प्लस किया, तो आई की वैल्यू होगी 6 लेस देन 6, ये कंडीशन हो गई फॉल्स, लूप टर्मिनेट हो गया और हम लूप की ब्रैकेट के आगे वाली स्टेटमेंट पर चले जाएंगे। नेक्स्ट स्टेटमेंट है सम इज इक्वल टू नम, तो सम की वैल्यू हम देख रहे हैं 6 हो चुकी है और नम की वैल्यू ऑलरेडी 6 है, हमने एंटर की थी, तो ये कंडीशन ट्रू हो चुकी, 6 बराबर है 6 के, तो कंडीशन ट्रू है, तो ये वाली स्टेटमेंट चलेगी। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन, ये हमारे पास एक प्रिंट फंक्शन की तरह से काम करेगा, प्रिंट मेथड है, तो आउटपुट हमें देगा, हमने लिखा नम की वैल्यू आ जाएगी 6 इज ए परफेक्ट नंबर, डबल कोट्स में लिखा है वैसे का वैसे डिस्प्ले होगा, तो लिखा आ जाएगा 6 इज ए परफेक्ट नंबर। तो ये एल्स स्टेटमेंट ज़ाहिर है एग्जीक्यूशन में नहीं आएगा, एल्स ब्लॉक इग्नोर होगा, तो यहाँ पर हमने ये एल्स ब्लॉक को क्लोज किया है, यहाँ पे मेन फंक्शन को क्लोज किया है और यहाँ पे मेन क्लास को क्लोज किया, इस तरह से प्रोग्राम जो है उसकी एग्जीक्यूशन जो है वो ख़त्म हो जाएगी। अच्छा, इसके आउटपुट देखते हैं। सबसे पहले जैसे ही हम इसे एग्जीक्यूट करेंगे लिखा आएगा एंटर एनी इंटीजर टू चेक फॉर परफेक्ट नंबर, इतना लिखा आएगा स्क्रीन पर, यूज़र को नज़र आएगा। अब यूज़र जो है कीबोर्ड से ये 6 टाइप कर देगा फॉर एग्जांपल, तो ये 6 रेड में मैंने लिखा है इसलिए कि ये कीबोर्ड से हमने इनपुट करके और उसके बाद हमने एंटर प्रेस किया। जैसे ही हम एंटर प्रेस करेंगे तो ये आउटपुट आ जाएगी 6 इज़ ए परफेक्ट नंबर। अच्छा, दोबारा इसे एक दफ़ा एग्जीक्यूट करते हैं, फिर लिखा आ जाएगा एंटर एनी इंटीजर टू चेक फॉर परफेक्ट नंबर, हम लिखेंगे 8 और एंटर प्रेस करेंगे तो लिखा आ जाएगा 8 इज़ नॉट ए परफेक्ट नंबर। तो इसी तरह से ये प्रोग्राम जो है वो क्लोज हुआ। उसके बाद हम देखते हैं इसको एक दफ़ा, इसका कोड जो है हम कॉपी कर लेते हैं और हमारे पास जो नेटबीन्स IDE ये मेरे पास फ़िलहाल 8.1 इंस्टॉल है, तो इसे हम फाइल मेन्यू में जाके न्यू प्रोजेक्ट करते हैं। एक नया प्रोजेक्ट जावा का हम जो है वो बनाते हैं, नया प्रोग्राम नया प्रोजेक्ट। तो ये जावा और जावा एप्लीकेशन कंसोल एप्लीकेशन है। नेक्स्ट किया, यहाँ पर हमने जो क्लास का नाम रखना है परफेक्ट नम, जो हमने सोचा है वो हमने यहाँ पर लिख दिया परफेक्ट नम। ये प्रोजेक्ट का नाम लिखेंगे तो ये अपने आप मेन क्लास का नाम बन जाएगा। तो ये क्रिएट मेन क्लास हमने पहले से टिक किया हुआ है, तो हम करेंगे फिनिश। ये कोडिंग जो है हमारे पास आ जाएगी जिसमें मेन क्लास जो है वो क्रिएट हो चुकी होगी, तो हम उसमें कॉपी पेस्ट करेंगे अपना कोड। उसमें हम देखते हैं कि सबसे पहले एक स्टेटमेंट लिखी है, ये तो ऊपर कमेंट्स हैं, तो ये एक स्टेटमेंट लिखी है पैकेज परफेक्ट नम, तो इस स्टेटमेंट को आपने रहने देना है। उसके बाद पब्लिक क्लास परफेक्ट नम है और पब्लिक सर्टिफाइड मेन
मेथड है। तो यहाँ से आपने इसे सेलेक्ट करके इसको आप डिलीट कर दें। सिर्फ पैकेज स्टेटमेंट का रखना लाजमी है। उसके बाद जो हमारा कोड था परफेक्ट क्लास से शुरू हो रहा था वो हमने यहाँ पर कॉपी कर देना है। तो ये क्लास से और उससे ऊपर इंपोर्ट से, तो इसे हम ये कोड लिख चुके हैं। तो इसे हम करेंगे एग्जीक्यूट। एग्जीक्यूट करने के लिए ये रन प्रोजेक्ट का बटन है, ये F6 जो है वो इसकी शॉर्टकट की है। तो ये हमारे पास आउटपुट विंडो आ गई। जहाँ पर हम आए, जहाँ पर हमने लिखा 6 और एंटर को प्रेस किया, तो ये देखें 6 इज़ ए परफेक्ट नंबर, आउटपुट हमारे सामने है। इसी तरह से दोबारा एक दफ़ा एग्जीक्यूट करते हैं और अब हम 8 लिख देते हैं और एंटर प्रेस करते हैं। तो 8 इज़ नॉट ए परफेक्ट नंबर। तो इस तरह से हमने इस प्रोग्राम को जो है वो लाइन बाय लाइन, स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट समझा भी है इसके लॉजिक को, और इसी तरह से इसकी हमने एग्जीक्यूशन देखी, इसकी आउटपुट हमने चेक की।